खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। मैंने कोई बात सुना दी, आप खिलखिला पड़े, मैं महाराज ने बड़ी बात बताई, वाह जी वाह जी, हम भी खुश हो गए। ये है नहीं मामला। ये हास्य विनोद साधु धर्म नहीं है। साधु धर्म तो बस ये है, हास्य नहीं करना, मजाक नहीं करना, मखौल नहीं करना, ये नहीं करना, इन सब से जो है दूर रहना, हास्य से। और कहा छिन्नं सरंग भौमंतलिखम सुमिनम लखन दंड वत्थु विजयम। छिन्न विद्या, स्वर विद्या, भौम विद्या, ये विद्याएं हैं। कपड़ा कपड़ा कहां से कटा, कहां से फटा, आपकी जिज्ञासा हो जाएगी। मैं बात करूंगा तो नगर जी तो ये वाली तो पूरी बताओ, आप अधूरी ना बताओ। इससे व्यक्ति का भविष्य जानना, 6 महीने में तेरा स्वास्थ्य गिरेगा, 6 महीने में तेरा नुकसान हो सकता है। ये कपड़ा कैसे फटा जी, उलझ गया, फट गया, ध्यान रखना भाई। भाई इस मकान में यहां से क्रैक आया ना, ये तेरे लिए यूं ऐसा होगा। ये कोई चीज गिरी टूटी, कपड़े से लेकर कोई वस्तु, उससे उसका भविष्य कहना, ये नहीं कहना। वो प्रबंध करेगा, सोचेगा, आराम से आराम करेगा, ये नहीं करना। और क्या, किस तरह का स्वर विद्या, कुछ नहीं, न कुछ गणित लगाना। आदमी ने कहा जी महाराज जी मैं इस काम जाते बनेगा तेरा काम, ये प्रयोग नहीं है। भौम, अंतरिक्ष, स्वप्न, लक्षण, लक्षण कुछ भी नहीं करना कोई ज्योतिष ने। बस आदमी आया, इसने कपड़े कैसे पहने, आदमी ने प्रश्न कर दिया, कुछ नहीं करना, खाली देख के कपड़े कैसे पहने, इसका काम बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरे को आती नहीं, कभी सोचो महाराज जी ने ये जिक्र करें सारा कुछ आता होगा ना, ना मैं तो यहाँ जिक्र इसलिए बता रहा हूँ। मात्र उसके कपड़ों से ही उस व्यक्ति के शुभाशुभ का विचार कर लेना, कुछ नहीं। अगर उसने मंगल काम की बात कही, अपने कोई बात कही है, कोई विवाह की, शादी की, घर की, इसकी उसकी, और कपड़े उसके ऐसे हैं उस समय में, इसमें तो विघ्न नहीं, काम बनेगा नहीं। नहीं भाई ठीक है, काम बनेगा तेरा। ये सारे ज्ञान यहाँ यूं कहे हैं, लक्षण, दंड विद्या, वास्तु विद्या, मकान के बारे के अंदर ये अंग विकार बैठने वाले व्यक्ति ने जो है, महाराज जी मैं तो एक काम आया था, देखा आपने क्या हुआ जो मैंने आपको कहा। उसने सिर खुजाया, कहाँ से खुजाया, आगे खुजाया, पीछे खुजाया, यहाँ खुजाया, क्या करा उसने। उसके ये करने से उसका भविष्य पता चलता है, इसने किया क्या और उसके बाद होगे कि नहीं होगी पूरी। ये सब अंग विकार और इस तरह की जितनी विद्याएं हैं, यहां बस एक ही शब्द है, वो क्या है, जे विद्याहिं न जीवई स भिक्खु। इनसे जीवन नहीं चलाना, इनसे कि भाई ये विद्याएं जान ली और फिर उसके बाद में उनका प्रयोग किया, प्रयोग करने से जो है अपनी मान प्रतिष्ठा चलाई और इस तरह, ना ना ये नहीं करना। ज्ञान का बंध वो निषेध नहीं है, प्रयोग का निषेध है। ज्ञान का निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान के मामले में होने के बाद व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण कठिन हो जाता है। इसलिए कहा इन विद्याओं के प्रयोग नहीं करने, ये कोई आरंभ की विद्याएं हैं, इन सब से अपने आजीविका नहीं चलाने। आचार्य के गुणों के अंदर आता है कि उसको ये विद्या होनी चाहिए, उसको आनी चाहिए, उसका एक गुण है, होना चाहिए उसको। बंधे हुए इन प्रयोगों से व्यक्ति मार्ग से भटक जाता है,
फिर उसका मार्ग कुछ और हो जाता है। इसलिए कहा इस रास्ते नहीं चलना। और भी बताया, वैद्यक नहीं करनी साधु ने, दवाइयाँ नहीं बतानी। तू ये दवाई कर ले भाई, गुड्डों का दर्द ठीक हो जाएगा, तेरा ये दवाई कर ले, तेरा पेट ठीक हो जाएगा, तू ये खा ले, ऐसा कर ले। ये वैद्यक नहीं करनी साधु ने। इस वैद्य की बहुत सारी बातें हैं, मालिश है, विरोचन है और तरह तरह की चीजें हैं, ये कुछ नहीं करना। ज्ञान होने पर भी कुछ नहीं करना। स भिक्षु वो साधु है। शिल्प विद्याओं का प्रयोग नहीं करना, आदि आदि ये चीजों के प्रयोग नहीं करने। और कहा जो संतमो न करे सभी को, साधु को किसी की प्रशंसा नहीं करनी। अपनी प्रशंसा भी आ गई, वो भी नहीं सुननी, और किसी की प्रशंसा नहीं। क्या बात है जी, श्रावक जी कैसे, तो हमने देखे ही नहीं, इतने उत्तम श्रावक हैं, बड़ा ऐसा बड़ा ऐसा। और चाहे गुण हो ना हो और प्रशंसा करें, श्रावक राज्य रहेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, ध्यान रखेंगे हमारा सब तरह से, ना ना प्रशंसा नहीं करनी। जो संतमो न करे, जो कि साधु किसी की प्रशंसा नहीं करे, प्रशंसा में नहीं जीना, वह साधु है। और शयन आसन पान भोजन विविध प्रकार के खादिम स्वादिम आदि ये सब जो है, ये जितनी चीजें हैं, कोई गृहस्थ दे न दे, साधु को संतोष रखना होता है, अपनी सीमा में सब लेना होता है, और न देने वाले के प्रति द्वेष नहीं करना, ऐसा भाव रखना होता है। और बंधु, आहार पानी के संबंध में बताया, जैसा प्राप्त हो सहज भाव से वैसा ही ग्रहण करना है। एक और बात बताई, साधु को डरना नहीं होता, अंधकार से और एकांत से, इन स्थितियों से भयभीत नहीं होना। और जिसने आत्मा का जरा मरा विनाशी माना, वो तो फिर भयभीत होता ही नहीं है। इस तरह से परिश्रमों को जीतने वाला, इन नियमों का पालन करने वाला, जितेंद्रिय, मित्र और शत्रु के भेद से रहित, परिग्रह से मुक्त, वह जो है वह साधु है, जिसमें ये गुण पाए जाते हैं। और भी बातें दी हैं इसके अंदर, मैंने तो थोड़ा सा आपको बताया है। कहना यह है, इनका जो पालन करता है वो साधु होता है, वही कर्मों का भेदन करता है। और जो इन नियमों का पालन न करे, कर्मों का भेदन नहीं कर पाता, वह भिक्षु नहीं कहलाता। 16वां अध्याय है, इसका नाम है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। भगवान ने ब्रह्मचर्य साधना के बारे में बहुत कुछ बताया। शास्त्र में आया, तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। जितने भी तप हैं, जितने शब्द से आप जो भी सोच सको, तवे सुवा उत्तमम ब्रह्मचर्यम, सभी तपों में सबसे उच्च, सर्वोच्च, सर्वोत्तम तप ब्रह्मचर्य की साधना है। बताया गया, देव दानव गंधवा जख रखस किन्नरा, बम्ब यारिंग नमंग संति, दुख करम जे करेंती तम। देवता, दानव, गंधर्व, ये देवों की जातियां हैं। यक्ष, राक्षस, किन्नर, ये जितने भी देवों के प्रकार हैं, ये ब्रह्मयारिंग नमंग संति, ब्रह्मचारी
महान आत्मा साधक को नमस्सन्ति, नमस्कार करते। देवता उस व्यक्ति को नमस्कार करते हैं। किस व्यक्ति को? बम्बयारिंग नमस्सन्ति दुष्करम जे करन्ति तम, ये महान दुष्कर साधना जो व्यक्ति करता है। देवता भी जिसको नमन करे, आप सोच कर देखो वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितने महान साधना है। सारी दुनिया देवताओं के पूजा में लगी है, नजर डाल करके देखो। एक जैन धर्म ये कहता है तुम अपने साधना करो, ब्रह्मचर्य की साधना करो, ये जितने देवता हैं सब तुम्हारे चरणों में आएंगे। तुम्हें किसी से जा करके मांगने की, करने की कोई जरूरत नहीं। वो पूछेंगे हमारे लिए आज्ञा सेवा, और उस महान आत्मा को कोई अपेक्षा ही नहीं होती कि कोई मेरा काम भी कुछ है, कोई सेवा कुछ, क्या करूं, कुछ नहीं। तो तपों में सबसे महान तप ब्रह्मचर्य की साधना है। वैदिक धर्म के अंदर बताया गया, ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युम उपाघनत। ब्रह्मचर्य की साधना से देवताओं ने मृत्यु को जीता। देवता का एक नाम अमर होता है, ये उनकी मान्यता। वो मरते नहीं है देवता। दो तरह के देवता होते हैं, एक तो वो जो हमेशा रहते हैं, एक वो जिन्होंने करने करी देवता बन गए, पुण्य खत्म हो गया फिर आगे। वो जो रहते हैं ना, उनका नाम अमर है। अमरा निर्जरा देवा, वो अमर है। वो कैसे? उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य की साधना से मृत्यु को जीता। उन्होंने जीता, कोई भी जीत सकता है ब्रह्मचर्य की साधना से। ये तो सब सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये साधना बड़ी कठिन है। ये साधना कैसे की जाए? तो बंधुओं, यहाँ इस अध्याय में ब्रह्मचर्य साधना की बात बताई कि व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना जो है वो किस प्रकार से और कैसे करे, किस तरह से करे। बंधुओं, मन से, वचन से, काया से साधना होती है। इसके साथ में मन वचन काया की साधना के साथ में और जो वातावरण है वो भी सहयोगी होता है साधना में, और वो बाधक भी होता है साधना में। तो पहली बात बताई, साधु को संबोधित करते बताई, पर ये सबके लिए, साधकों के लिए। ऐसे स्थान पर साधु को रहना है जहां स्त्री न रहती हो, जहां पशु न बंधते हो, जहां नपुंसक न रहते हो। ये जहां रहते हो वहां नहीं रहना साधु, उस मकान में नहीं रहना, और कहीं रहो। चाहे शमशान में जाकर रहना पड़े, पर इस स्थान में नहीं रहना। बहुत सारे प्रश्न हैं आज के हालात में कि जी कैसे, अगर मान लो गृहस्थी नीचे है, ऊपर खाली जगह साधु को रहनी पड़े, तो उसका रास्ता बाहर से होगा, अंदर से नहीं होगा। उसका जो रास्ता साधु के आने जाने का, जैसे हम यहाँ हैं तो उसका रास्ता बाहर से आएगा। उस रास्ते में उससे आना जाना हो तो ठहर सकते हैं। अगर मान लो वो जीना नीचे चौक में उतरा वहीं गृहस्थी रहते हैं, वहां नहीं रहना। गाढ़ा गाढ़ी कारण ऐसे बन जाए, जगह ना मिले, तो एक रात से ज्यादा नहीं रहना हुआ। उस स्थान पर जो मैंने अभी बताया, पशु बंधते हो, पशु अज्ञान होते हैं, इसी तरह से नपुंसक जहां रहता हो कोई, आते हो, वहां नहीं रहना। ये पहली बात बताई। दूसरी बात बताई, बंधुओं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले व्यक्ति को स्त्री कथा नहीं करनी। ये दोनों तरह से, स्त्री साधक को पुरुष कथा नहीं करनी,
और पुरुष साधक को स्त्री कथा नहीं करनी। ये एक दूसरे की कथा से तात्पर्य, उस देश के अंदर ऐसे लोग होते हैं, वहाँ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, सुंदर होती हैं, वहाँ की स्त्रियाँ इस प्रकार की और तरह दुनिया भर की बातें, ये चर्चाएं साधु को साधक को नहीं करनी होती। इस तरह की बताया इसी अध्याय के अंदर। स्त्री को और साधक को एक आसन पर नहीं बैठना, एक आसन पर। अब एक आसन फट्टा ये तो समझ में आ जाए, नहीं आगे भी है। दरी बिछी हुई है, कोई और कपड़ा बिछा हुआ है, यहाँ साधु बैठ जाए, वहां पर वो बैठ जाए, ये एक आसन हो गया। एक आसन पर जो है वह निर्ग्रंथों को, साधुओं को, ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले को एक आसन पर बैठना नहीं होता। वस्तु को देख करके उसका प्रभाव व्यक्ति के मन के ऊपर पड़ता है। कोई भी चीज देखते हैं तो साधु को स्त्रियां, माता, बहन और बेटी, तीन नाते होते हैं। इसके अतिरिक्त साधु का कोई नाता नहीं होता। देखने के यह है कि ये कैसे वस्त्र आभूषण धारण किए हुए है, कैसा रूप रंग है, ये ऐसा नहीं देखना। इसके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। किसी व्यक्ति की आंखें कमजोर हो, दुख नहीं आई हो, कुछ हो, और वो आदमी सूरज को देखने की कोशिश करे तो अपनी दृष्टि खो देगा। ऐसे ही इस तरह की बातों से, इस तरह की उससे व्यक्ति की मन स्थिति दूषित हो सकती है, उसकी साधना भंग हो सकती है। अतः बहुत सहज से नीची दृष्टि से उसे बात करनी होती है। शब्द की बात बताई, जैसे मोर बोलता है, बंधुओं, आकाश में बादल का गर्जन हो तो मोर साथ बोलता